बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश विद सर आसिफुल हसन यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद करते हैं। डियर व्यूअर्स, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट, जिन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, उसकी एक्सरसाइज पेज नंबर आपके कंपोजिशन का 176 है। और ये ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी इकट्ठे ही हैं, मगर मैंने 5 सेंटेंसेस ऑप्टेटिव के हैं और 5 ही एक्सक्लेमेटरी के हैं। तो मैंने 5 ऑप्टेटिव के पहले वाले ये निकाल लिए हैं और 6 वाला जो है ये एग्जाम्पल है उसी पेज पे। तो ये मैंने ऑप्टेटिव के सारे निकाल लिए हैं जो कि आपके पेपर में, बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं। जस्ट 6 हैं और इनमें से एक आध पेपर में आ जाता होता है, मतलब ये 6 में से एक नंबर पक्का है, याद रखिएगा। तो शुरू करते हैं जी, एक रिक्वेस्ट के साथ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और इसके अलावा फीडबैक लाजमी दिया करें कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको चैनल वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें और इसे शेयर कर दिया करें अपने क्लास फेलोज और दोस्तों के साथ। डियर स्टूडेंट्स, जब हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो 3 ही चीज़ें होती हैं। एक तो होती है दुआ, एक होती है जी बद दुआ और एक होती है ख्वाहिश, या जिसे हम हसरत भी कहते हैं। 3 ही चीज़ें रिपोर्टिंग स्पीच में शो हो रही होती हैं। जैसे ये मैं अगर आपको दिखाऊं तो मे यू लिव लॉन्ग, ये दुआ है। इसी तरह कोई भी सेंटेंसेस है, इसमें बद दुआ वाला वैसे है नहीं, या कोई भी हो सकता है, अल्लाह ना करे सेंटेंस होता मे यू गो टू हेल, तो मे यू गो टू हेल बद दुआ थी। वो हमें रिपोर्टेड स्पीच बता रहा होता है कि हमने जो रिपोर्टिंग वर्ब को तब्दील कैसे करना है। रूल भी साथ साथ थोड़ा सा बताता जाऊंगा। अगर आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच, ये वाला सेंटेंस का जो होता है क्लॉज, ये इन्वर्टेड कॉमा से पहले ये रिपोर्टिंग स्पीच है और बाकी वाला ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। अगर हमारे रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर सेड टू और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट भी आ गया, जैसे हर फादर आ गया इसमें, तो हम यहाँ पे क्योंकि दुआ है तो दुआ को हम प्रेड में चेंज करेंगे सेड टू को। और अगर अकेला शी सेड होता तो शी प्रेड हम लिखते, और अगर सेड के बाद टू हर यानी ऑब्जेक्ट भी है तो हम फिर प्रेड फॉर लिख देंगे। प्रेड फॉर आगे जो भी ऑब्जेक्ट होगा, फादर है तो प्रेड फॉर हर फादर, जैसे यहाँ पे है शी सेड टू हर फादर, शी प्रेड फॉर हर फादर। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास की तब्दीली है जी, इन्वर्टेड कॉमास की तब्दीली है तो दैट लग जाता है। हमने असर्टिव किया था उसमें भी दैट लगाया था, इंटरोगेटिव सेंटेंस किए थे उसमें इफ और WH वाला क्वेश्चन वर्ड लगाया था, इंपेरेटिव में टू लगाया था और साथ में लेट वाले इंपेरेटिव में दैट लगाया था। आज ऑप्टेटिव में भी दैट लगा रहे हैं। तो इन्वर्टेड कॉमास की तब्दीली से दैट लग गया। आगे मे यू लिव लॉन्ग, याद रखिएगा मे मॉडल वर्ब है या वर्ब का काम यहाँ पे कर रहा है, और मे बाद में आएगा, सब्जेक्ट पहले आएगा। याद रखिएगा जितने भी हम सेंटेंसेस करते हैं पहले सब्जेक्ट लेके आते हैं, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब या मॉडल वर्ब बाद में लेके आते हैं। तो यहाँ पे भी पहले यू को ले आना है आपने। यू कौन सा पर्सन है जी? सेकंड पर्सन। सन फॉर्मूले के मुताबिक सेकंड पर्सन चेंज होता है जी किसके साथ? सॉरी जी, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के साथ। ये इस रिपोर्टिंग स्पीच में ये हर फादर ऑब्जेक्ट है, हर फादर मेल होते हैं मतलब ही, और मे यू लिव लॉन्ग, यू सब्जेक्टिव केस है तो फादर का ही सब्जेक्टिव केस होगा। मे यू लिव लॉन्ग तो यहाँ पे हो जाएगा ही। अब मे को माइट में बदल दिया हमने, ये टेंस की तब्दीली, मे चेंज विद माइट, ही माइट। और माइट के साथ भी फर्स्ट फॉर्म लिव, मे के साथ भी फर्स्ट फॉर्म लगती है क्योंकि दोनों ही मॉडल वर्ब हैं। तो शी प्रेड फॉर हर फादर दैट ही माइट लिव लॉन्ग, और यूं आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जी ये। सेकंड सेंटेंस है शी सेड मे यू प्रॉस्पर, ये भी दुआया फिक्रा है। अब मे यू प्रॉस्पर, अल्लाह करे आप खुशहाल हो जाओ, तो शी प्रेड है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं जो हम प्रेड फॉर लिखते, लिहाजा सिंपल शी प्रेड, इन्वर्टेड कॉमास खत्म तो दैट लग गया, शी प्रेड दैट। यू सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है जी ऑब्जेक्ट के साथ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं लिहाजा मी समझ लो, और मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, लिहाजा लग गया दैट के बाद आई। और मे चेंज हुआ माइट के साथ जो कि सब्जेक्ट के बाद आएगा, आई के बाद। शी प्रेड दैट आई माइट, और उसके बाद प्रॉस्पर, शी प्रेड दैट आई माइट प्रॉस्पर। ये सेकंड सेंटेंस था और ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, याद रखिएगा। थर्ड सेंटेंस है जी, द मदर सेड टू हर डॉटर मे अल्लाह ब्लेस यू विद अ सन।
अब ये भी दुआ हो रही है अल्लाह आपको बेटे से नवाजे, तो दुआ है और आगे ऑब्जेक्ट भी है हर फादर, तो हम भी प्रेड फॉर में बदल देंगे। द मदर प्रेड फॉर हर डॉटर, तो क्या हो जाएगा जी, द मदर प्रेड फॉर हर डॉटर। इन्वर्टेड कोमास की तब्दीली है जी, इन्वर्टेड कोमास के बाद खत्म, तो दैट लग गया। उसके बाद सब्जेक्ट इसमें क्या है जी, अल्लाह। अल्लाह हम शुरू में लेके आ जाएंगे और मे को बाद में माइट में बदल देंगे। तो द मदर प्रेड फॉर हर फादर दैट अल्लाह माइट, ब्लेस फर्स्ट फॉर्म थी मे के साथ भी और माइट, दोनों ही मॉडल वर्ब है इसलिए माइट ही ब्लेस फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। दैट अल्लाह माइट ब्लेस यू, सब्जेक्टिव सॉरी यू यहाँ पे है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलता है, ऑब्जेक्ट हर डॉटर है, हर डॉटर लड़की मतलब शी, और यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट है तो लिहाजा हर का ऑब्जेक्टिव केस भी शी हर होता है, यहाँ पे भी हमने हर लिख दिया। ब्लेस हर विद अ सन वैसे आ जाएगा और फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमास भी खत्म और एक्सक्लेमेटरी मार्क भी खत्म हो जाएगा। द मदर प्रेड फॉर हर डॉटर दैट अल्लाह माइट ब्लेस हर विद अ सन, ये भी अहम सेंटेंस है। फोर्थ वाला शी सेड वुड दैट माई फादर वर अलाइव, वुड दैट जो है ये काश के मीनिंग देता होता है, याद रखिएगा। वुड दैट पूरा काश की मीनिंग, काश मेरे अब्बू जिंदा होते। अब यहाँ पे वुड दैट काश है, ये हेल्पिंग इन्वर्टेड कोमास वाला दैट नहीं है, याद रखिएगा। और जब हम इसको बदलेंगे सेड को, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है काश मेरे वाले जिंदा होते, तो यहाँ पे ख्वाहिश की जा रही है, हसरत की जा रही है, तो विश्ड में बदलता है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे शी विश्ड, सेड की जगह पे क्या लिख लेंगे, विश्ड। और विश्ड के साथ साथ ये वुड दैट भी गायब हो जाएगा, याद रखिएगा। उसका रीजन वुड दैट काश के लिए होता है और काश के लिए पीछे वर्ड आ गया विश्ड, शी विश्ड इन्वर्टेड कोमास खत्म दैट। उसके बाद क्या था जी, ये तो खत्म हो गया वुड दैट क्योंकि विश्ड पीछे लग गया। माई फादर वर अलाइव, तो माई फादर सब्जेक्ट पूरा है यहाँ पे, मगर माई फर्स्ट पर्सन है आई, माई मी पोजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ, और यहाँ पे हम माई फर्स्ट पर्सन को शी से बदलेंगे और शी का पोजेसिव होता है हर, लिहाजा हर फादर। शी विश्ड दैट हर फादर, और वॉज वर हैड बीन में बदल जाता होता है, लिहाजा हम हैड बीन लगा लेंगे, अलाइव वैसे रहेगा। शी विश्ड दैट हर फादर हैड बीन अलाइव, ये भी बड़ा ही अहम सेंटेंस है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये पूरी एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक भी हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक भी पेपर में आ गया तो 1 नंबर पक्का है, और इसमें से 1-2 आ जाते होते हैं, याद रखिएगा। 5वां सेंटेंस है जी, द मदर सेड टू हर सन मे यू रिटर्न सक्सेसफुल, ये भी दुआया फिक्रा है, लिहाजा प्रेड में बदलेंगे हम। द मदर प्रेड फॉर हर सन, क्योंकि सेड के बाद ऑब्जेक्ट भी है हर सन, लिहाजा हम भी इसको प्रेड फॉर में बदल देंगे। द मदर प्रेड फॉर हर सन, इन्वर्टेड कोमास खत्म, तो हमने क्या लगाया जी, दैट। द मदर प्रेड फॉर हर सन दैट। उसके बाद है जी, पहले सब्जेक्ट लेकर आओ, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है जी ऑब्जेक्ट के साथ, और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे हर सन था, हर सन का मतलब बेटा, मतलब ही। अब ही सब्जेक्ट बना के हम यहाँ लगा लेंगे दैट ही, और मे चेंज हो गया माइट के साथ, दैट ही माइट, और माइट के साथ भी फर्स्ट फॉर्म रिटर्न, दैट ही माइट रिटर्न सक्सेसफुल। द मदर प्रेड फॉर हर सन दैट ही माइट सक्सेसफुल, और ये 5वां सेंटेंस भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद एक एग्जाम्पल भी थी, वो हमने 6 नंबर देख लिख ली नीचे। ही सेड मे अल्लाह हेल्प मी डू माई ड्यूटी, ही सेड प्रेड में आ गया, क्योंकि यहाँ पे भी मे अल्लाह हेल्प मी दुआया है ये भी, तो लिहाजा हम प्रेड में लगाएंगे। ही प्रेड, इन्वर्टेड कोमास खत्म करके हमने लगा लिया दैट, ही प्रेड दैट। अल्लाह सब्जेक्ट है तो अल्लाह ही आ गया, ही प्रेड दैट अल्लाह। मे चेंज हो गया जी माइट में, दैट अल्लाह माइट। हेल्प फर्स्ट फॉर्म थी, वही माइट के साथ भी वही रही हेल्प, अल्लाह माइट हेल्प हिम। मी क्योंकि फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन का भी ऑब्जेक्टिव केस, तो ये बदलता होता है ही के साथ, ही हिज हिम होता है ऑब्जेक्टिव केस ही का, लिहाजा हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, हिम। ही प्रेड दैट अल्लाह माइट हेल्प हिम डू, याद रखिएगा डू यहाँ पे वर्ब का काम नहीं बल्कि नाउन का काम कर रहा है, जो कि इन्फिनिटिव है, बेयर इन्फिनिटिव। बेयर ऑब्जेक्टिव केस के बाद फौरन अगर फर्स्ट फॉर्म आई हो तो बेयर इन्फिनिटिव होता है, याद रखिएगा। डू यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव है, लिहाजा वो चेंज नहीं होगा, नाउन का काम होता है, नाउन कभी बदलता नहीं है। ही प्रेड दैट अल्लाह माइट हेल्प हिम डू हिज ड्यूटी, माई क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, माई पोजेसिव केस आई का फर्स्ट पर्सन ही के साथ बदलता है सब्जेक्ट के साथ, और ही का पोजेसिव होता है हिज,
लिहाजा his duty. He prayed that Allah might help him do his duty. एक बात फिर से बोलूंगा, ये डू बाज बच्चे डन में बदल देते हैं या डिड में बदल देते हैं, जो कि गलत है। डू इन्फिनेटिव है और इन्फिनेटिव कभी भी नहीं बदलता, डू ही रहने देना है। और इस तरह से ये हमारी सेंटेंस 6 हुई कंप्लीट। और ये पेज नंबर आपका कंपोजिशन का 176 9th और 10th की जो ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक है उसकी एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करके आपके सामने रख दी। निहायत अहम है डेयर व्यूअर्स, बड़ी अहम है ये। और इसके अलावा इसमें ऑप्टेटिव का कंसेप्ट भी आ गया, इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में भी हेल्पफुल होगा। तो ये अच्छी तरह याद कर लीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इंग्लिश विद सर आसिफ लसन को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक जनाब, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।